फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पीईटी मतलब होला फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। तो ये तीनों में का डिफरेंस है ये तो तुम उनके बतेबे करब और बाकी स्टेप बाय स्टेप हम बताए कि तुम लोगन के भर्ती का प्रक्रिया हुई और तुम लोगन के का करे के चाहिए। जैसे बहुत लोगन के डाउट है कि हाइट कैसे नापल जाई, चेस्ट कैसे नापल जाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो उनमें का हुई। हाँ तो भैया लोगन जय हिंद। और जे भी भाई हमारे सिपाही भर्ती परीक्षा के निकाल ले है और 1,74,000 लोगन में सेलेक्ट है, उनमें से तुम लोग जानते हैं वो लोग के 60,244 लोगन का ही फाइनल सिलेक्शन हुई। बाकी जो 1,74,000 लोग लड़का हमें लड़का और लड़की मिला के लोग हमें जा तो उन्होंने लोगों का डीवी और पीएचटी और पीईटी। डीवी मतलब होला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पीएचटी मतलब होला फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पीईटी मतलब होला फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। तो ये तीनों में का डिफरेंस है ये तो तुम उनके बतेबे करब और बाकी स्टेप बाय स्टेप हम बताए कि तुम लोगन के भर्ती का प्रक्रिया हुई और तुम लोगन के का करे के चाहिए। जैसे बहुत लोगन के डाउट है कि हाइट कैसे नापल जाई, चेस्ट कैसे नापल जाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो उनमें का हुई और रनिंग कैसे होले। तो एक ही वीडियो के माध्यम से ही हम सारा डाउट तुम लोगन का क्लियर कर दे भैया लोगन। तो वीडियो की स्किप मत करिए जा, बनल रहा जा। सबसे पहले तुम लोगन का पहली कटाफ आयल है डीबी और पीएचटी और पीईटी के लिए। तो पहली कटाप में का होला कि तो उनका नंबर ना शो करेला। 41,520 वाली भर्ती भी रहे, 49,568 वाली भर्ती रहे, जो 9,534 दरोगा का भर्ती रहे, उनमें डीवी पीएचटी और पीईटी के लिए जो कटाफ आयल है उनमें सिर्फ कटाफ दिखाल गया है और तुहार नंबर ना शो करेला कि तुहार कितना नंबर बढ़ल है कितना नंबर घटल है। तो पहली बात तो ये हो गई, डाउट तुम लोग के मन अंदर से क्लियर हो जाए चाहिए। अब दूसरी बात हो गई कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई तो उनमें का हुई। तो सबसे पहले भैया लोगन जे दिन तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रही ओकरे लिए तुम्हार कम से कम के लगा था 10 दिन पहले एगो एडमिट कार्ड जारी हुई कि इतना दिन ए तारीख के तुम्हार डीवी और पीएचटी है। डीवी पीएचटी एक के साथ होला, मतलब तुम्हार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुई और वही दिन तुम्हार लंबाई और चौड़ाई दो चीज नापा जाए, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, ठीक ना। एक के दिन तुहार नपाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लंबाई चौड़ाई तुहार तुरंते नपाई और तुरंते तो पास कर दिया जाए या फेल कर दिया जाए, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या हुई, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब भैया लोगन तू लोग जइबा जा जहाँ पर भी तुम्हारा सेंटर बनावल रही, जैसे कि हम मऊ जनपद हमारे घर है तो हमारा सेंटर बनारस में बनावल गया है। तो हम जब गए नहीं तो से ये मत डरिया जा कि ये लोग पुलिस वाला हमें चाहे कुछ हमें, तो से बहुत आराम से तो के एकदम प्रेम से बात कल जाए तो के लगे कि हमारे एकदम परिवार ही है। वहाँ पर एक सीओ साहब का ड्यूटी लगल है, उप निरीक्षक, निरीक्षक और कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल सबका ड्यूटी भी लगल रहा है। तो से लोग इतना प्रेम से बताइए कि लगा था कि हमारे परिवार में लोग होगा हमें और तो के कोनो भी चीज से घबराने की जरूरत नहीं के, जैसे जैसे लोग बताओ जाइए वैसे वैसे तू लोग काम कर जाइए जा। तो सबसे पहले तुम लोगन के 10वीं 12वीं का मार्कशीट जुड़ा लेवे के ओकरे बाद तुम लोगन आए ना निवास और अपन फिर जाति प्रमाण पत्र बनवा लिया जा। अगर जे भी जनरल में है ओके लिए जाति तो लगे ना, ओके सिर्फ अपन निवास प्रमाण पत्र दिखावे के रहेला कि वो कहाँ कहाँ, ठीक ना भैया लोगन। तो ये चीज तुहार हो गए। ओकरे बाद तुहार आधार कार्ड हो गए। तो जैसे कि तुहार जब एडमिट कार्ड आई डीवी पीएचटी के लिए तो उनमें सारी चीजें बतावल जाई कि तो के का चीज लेके आवे के है। जैसे कि हमारे समझ में रहा तो 2 ठो राजपत्रित अधिकारी मतलब गेस्टेड ऑफिसर से दस्तखत करावे के रहा कि यहाँ पर उन लोगों से प्रमाणित करावे रहा, उनका मुहर लगी, उनका साइन लगी, वो फोटो कॉपी पर दो फोटो कॉपी हर एक डॉक्यूमेंट का लगी, ऊपर प्रमाणित करावल जाला गेस्टेड ऑफिसर से। गेस्टेड ऑफिसर जैसे होना कि इंटर कॉलेज का तू प्रिंसिपल के देख सकत हुआ, सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर के देख सकत हुआ, फिर हमारे विभाग में तो सीओ साहब से ऊपर का रैंक जितना भी अधिकारी रहे ना वो लोग रहे ना। तो ये लोग होना मेन अपने इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से करा लिया लोग, ये तो हाथ सही हो जाए। हम तो सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल साहब से इंटर कॉलेज से करा ले रहा नहीं, और एक हमारे यहाँ चिकित्सालय चलेगा सीएससी, वहाँ के डॉक्टर साहब से करा ले रहा नहीं है। तब बस इतनी चीज रहा लिया। तो ये हो गई तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और जेकर भैया लोगन डाउट बा कि हमारे डॉक्यूमेंट में गलती हो गई लिया, हमारे निवास में नाम की गलती है, आधार कार्ड में कर गलती है, तो तुम लोगों के कोनो चीज से घबराने की जरूरत नहीं के। तू लोग एक नोटरी अपन बनवा लिया तहसील पर जाकर के, और मैं शपथ पत्र रहे कि इसमें ये चीज गलती है। अगर कुछ भी चीज पाया जा, अगर मैं मतलब डॉक्यूमेंट अगर गलत दे रहा हूँ तो सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। ऐसे ही वो शपथ पत्र बनेला तो हर वकील साहब के लगे जाइबा, तो हर तहसील में एगो बढ़िया वकील रहे ना, जैसे सब नोटरी वोटरी का काम करे ना, तो उनसे मिल करके तू लोग आराम से अपन बनवा ले लोग शपथ पत्र। तो बाकी कोनो दिक्कत हो ही ना तो हम लोगन के। तो ये चीज हो गई। ओकर बाद भैया लोगन डॉक्यूमेंट गलत है तो मैं ये सब चीज दिखा देबा तो कोनो दिक्कत ना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोनो दिक्कत ना हो, तो उसे बहुत प्रेम से बतियावल जाए। अगर कोनो कमी बेसी भी हुई तो ओके बाद में लोग कहें कि सबमिट कर देना, हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना।
तो इनमें कोनो बात ना। अब दूसरी चीज आ गई पीएचटी, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ओमे तुहार का होला कि तुहार लंबाई नापल जाला। अब लड़के के लंबाई में डाउट है कि भैया हमारा 168 सेंटीमीटर हाइट है, तो गांव वाले लोग कहते हमें कि अगर तुहार 170 से नीचे रही तो के नाली है। पूछिए गांव वाले से कि तू गए लल्ला देवे, हम तो उसे बताए थे भैया लोगन अगर 167.9 है तो के नाली है लोग, अगर 168 सेंटीमीटर है तो के कटबो ना करेंगे लोग। अगर के डाउट हो था, अगर तुम्हारे लोग नापत में हाइट 167.9 तो तू कम से कम 5 से 6 बार के मौका दिए लोग। मतलब अगर एक कांस्टेबल तुम्हारा हाइट नापा था तो हेड कांस्टेबल के दिए, फिर एक दरोगा जी हैं, फिर निरीक्षक हैं, फिर लास्ट में सीओ साहब से भी कहवा तो वो आके तुम्हारा हाइट नपवा दिए। वो लोग ना चाहे ना लोग कि तुम्हारा कोनो भी छोटी से छोटी चूक खातिर सिलेक्शन रुक जाए। ठीक है ना भैया लोगन। तो हाइट में तू लोग बिल्कुल मत डेरा। हाइट अगर 168 सेंटीमीटर है उससे अधिक ही तो तुहार हो जाएगी। अब आ गई ये बात हो गई ना कि 168 सेंटीमीटर से अगर तुहार डाउन हाइट है तब ना हुई। अगर 168 सेंटीमीटर भी है तो तुहार हो जाए, तो के अनसेलेक्ट ना करेंगे लोग, एक गारंटी हमारी है। ठीक है ना। फिर आ गए तुहार पीएचटी में तो ये हो गया भगोल सीना का बात। तो तुहार 79 और 84 चाहेला, बस ऐसे अगर नॉर्मल भी पतला दुबला हुआ तो सीना 90 ना तो 79 हो जाए, और फुलेले के बाद 5 सेंटीमीटर, तो ऐसे 5 सेंटीमीटर फुला देगा तो हो जाए। ठीक ना। जैसे कि हमार जब उस समय रहे 92 टू 94 रहे और 104 सेंटीमीटर रहे, मतलब 10 सेंटीमीटर फुलेले के बाद और 92 ऐसे रहे। ठीक है ना भैया लोगन। तो ये चीज हो गई तो हम लोगन के लिए। और दूसरी बात ये बतावे आए तो हम लोगन के कि तो हम लोग की घबराइले की जरूरत नहीं है। अब आगे पीईटी के बाद जब डीबी और पीएचटी तोहार हो जाए भैया लोगन, तो उसके बाद पीईटी के लिए तोहार अलग से एडमिट कार्ड आई, मतलब डीबी पीएचटी के हमके लगा तो 10 दिन के बाद तोहार रनिंग हो जाए। वही कि पीईटी का जरा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो तोहार 10 दिन के बाद लगभग दौड़ हो जाई। तो दौड़ अपन तू लोग आराम से करते हुए बजा 25 मिनट का दौड़ या। तो भैया लोगन हमको बात और बताओ थे, अगर तुम्हारा 21 मिनट में रनिंग टाइम हो गया, 22 मिनट में हो गया, 18 मिनट में हो गया, 23 मिनट में हो गया, तो तू लोग आराम से एकदम दौड़िया जा। और ये कोशिश करिए जा कि 24 मिनट में आराम से दौड़ जा लो। काहे कि 100 लड़का दौड़े ना, अगर केहू का अगर एक दूसरे से पैर फंस गए या फिर कोनो दिक्कत हो गई या फिर तुम्हारे पैर में चोट आ गई और तू ग्राउंड में भी गिर गई लो, तो समझ ला कि तुम्हारा रनिंग ना निकली। और रनिंग के लिए सिर्फ एक बार मौका दिया जाला, दोबारा मौका ना दिया जाला, ये बात मन ले रही लो। और रनिंग कैसे होला, रनिंग तुम्हारे पैर में चिप बांध दिया जाए और वही चिप के माध्यम से तो हर कितना चक्कर लगाओ तो ये सब पता लगे। एक बहुत बड़ा सा बोर्ड, इतना बड़ा मैट बिछाओ रहे जमीन पर, ऊपर जैसे तू पैर रखबा ना तो टी से बोली तो मैं समझ तुम्हारा समय शुरू हो गए। तो ये जरूरत नहीं कि ये जरूरी नहीं कि तू अगर आगे हवा तो ओके ज्यादा समय मिली और जो पीछे है ओके कम समय मिली। जे जब वो मैट पर पैर रखेला तब्बे से ओकर समय काउंट होला और चक्कर गिनल जाला। तो भैया लोगन हम क्या कहले रहनी है, तो घड़ी कहीं कहीं ग्राउंड में अलाउ करें लोग, कहीं कहीं ना करें ना, तो हम छोटी सी घड़ी ले रहे हाथ में पकड़ करके लेके चल गए रहनी है, तो लोग देख ना पाई ना घड़ी के। तो 2 मिनट के हिसाब से हम अपन चक्कर मारत रहनी है, जैसे 2:05 भइल, 2 मिनट भइल, कोनो 1:55 में भइल, तो ऐसे ऐसे करके अपन दौड़ हम 24 मिनट में निकाल दे रहनी है। जब दरोगा का दौड़ रहे तो 26 मिनट में निकाल दे रहे, सिपाही 24 से 26 ऐसे दौड़ अपन निकाल दे रहनी है। तो दोनों लोगों के कमरों घबरेले की जरूरत नहीं है। अब आराम से खा पिया लो। 2-3 चीज बात का विशेष ध्यान रखा लो कि गांव में लड़ाई झगड़ा मत करिए। तो और हो सका था निकल होके नौकरी तो गांव वालन में जलन होके, द्वेष का भावना होके कि इनके कोनो न कोनो मामला फंसा के इनका नौकरिया ना होके दे। तो ये सब मत करिए लो। जितना भी मामला होके गाँव से दूर रहिए लो। और तीसरी बात यह है कि गाड़ी उड़ी से यात्रा लोग मत करा, अपना हाथ पैर के बचा के रखा लोग। ठंड ज्यादा ठंड ना लग जाए, तबियत ना बिगड़ जाए। बहुत लड़का ऐसा ना जिनका नंबर हमारे साथ 146-48 नंबर रहे पर रनिंग ना दौड़ पाई ना, केहू का तबियत खराब हो गई तो केहू के पैर में दिक्कत हो गई। तो ये सब बतावे खातिर तो लोगन के माइल रहने है कि अपने आप के बचा के रखा लोगन। नौकरी बहुत सौभाग्य से मिले ले, हर केहू की किस्मत में सरकारी नौकरी ना होले। तो तू लोग अपने आप के बहुत भाग्यशाली है वजह कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो उनकी सबसे बड़ी पुलिस या सिविल पुलिस या उनमें तू लोग शामिल होत हवा लोग, ओकर हिस्सा बनत हवा लोग। तो ये बात में बिल्कुल भी मत दुखी होइया कि हमके मामूली से सिपाही बनत है। हमके भी लोग कहें कि तू सिपाही ना आवे। तो ये सब बात खाली कहे वाली है। केहू के कह दिया कि आके एक बार बैठ के देख ला कि 8 घंटा 10 घंटा मेहनत से पढ़े पड़ेला, 6 महीना साल भर का समय लगेला तब जाके नौकरी मिले। केहू के एहसान से नौकरी ना मिलल है। तो ये सब बात अपने मन में बिल्कुल मत ले लो। मेहनत से आके हमारे विभाग में ज्वाइन करा लो और ये विभाग के और आगे तू लोग बढ़ावा जा। ठीक है ना भैया लोगन। ये बतावे खातिर आइला ने उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो अच्छा लगल हुई तो हम लोगन के अब जल्दी से हम दरोगा का भी स्ट्रेटजी बना के बताई कि का हुई। और बाकी हम जो कटाव बतैले रहनी है वही हिसाब से लगभग कटाव गई लिया।
और मऊ में तो जब हमारे मीटर रहे तो उनमें तो हम 107 बतेलन नहीं, हालांकि 107 सही हो गया। तो ये चीज रहा। बाकी सबका अपना अपना मत है, तो तू लोग घबरा लोग मत। जीवन में जो होखे के बाद उतना हुई करी। बाकी अपन मेहनत तू लोग जारी रखा जा। जय हिंद, जय भारत।